सोचो तुम पंजाब के एक फार्मर हो जो बासमती राइस उगाते हो और एक दिन तुम्हें दुबई का एक बायर मिल जाता है जो तुम्हारा चावल इंपोर्ट करना चाहता है। नेचुरली तुम एक्साइटेड हो जाते हो और सोचते हो बस राइस को कंटेनर में पैक करो और शिप कर दो। लेकिन यहाँ एक कैच है, तुम ऐसे ही डायरेक्टली भेज नहीं सकते। इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स के पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ड्राइविंग के लिए तुम्हें लाइसेंस, कार का रजिस्ट्रेशन और कभी कभी पॉल्यूशन चेक भी चाहिए होता है, वैसे ही एक्सपोर्टर्स को भी अलग अलग अप्रूवल्स लगते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है उसे कहते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी आईईसी। ये एक तरह का पासपोर्ट है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। इसके बिना तुम ट्रेड की बॉर्डर क्रॉस ही नहीं कर सकते। ये एक 10 डिजिट नंबर होता है जो डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इशू करता है। कोई भी इंसान या कंपनी जो इंडिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके पास आईईसी होना कंपलसरी है। एक बार मिल जाए तो ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन हर साल ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है। सोचो अगर तुम मैंगो एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पोर्ट पर कस्टम्स ऑफिसर सबसे पहले चेक करेगा कि तुम्हारा आईईसी एक्टिव है या नहीं। अगर नहीं है तो तुम्हारा कंसाइनमेंट 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। आईईसी के बाद अगला स्टेप होता है एक्सपोर्टर फैमिली का हिस्सा बनना, जो होता है आरसीएमसी यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये एपेडा इशू करता है उन एक्सपोर्टर्स को जो उसके स्केड्यूल्ड प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, पोल्ट्री और डेयरी और बासमती राइस में काम करते हैं। ये सर्टिफिकेट जनरली 5 साल के लिए वैलिड होता है और ये तुम्हें फॉर्मली एक रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर बनाता है एपेडा के अंडर। इसके साथ तुम्हें गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सकती है। इसको सिंपल समझने के लिए सोचो जैसे डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है या लॉयर्स को बार काउंसिल में, वैसे ही एक्सपोर्टर्स ऑफ एपेडा स्केड्यूल प्रोडक्ट्स को आरसीएमसी लेना मैंडेटरी है। सिर्फ 2023-24 में ही 17,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स ने आरसीएमसी लिया और एपेडा के मेंबर बन गए। अब मान लो तुम्हें एक्चुअल में बासमती राइस एक्सपोर्ट करना है। ये कमोडिटी इंडिया के लिए बहुत ही खास है, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि इसकी हाई ग्लोबल डिमांड और लिमिटेड सप्लाई के लिए भी। इसी वजह से गवर्नमेंट इसके एक्सपोर्ट्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है आरसीएसी यानी रजिस्ट्रेशन कम अलोकेशन सर्टिफिकेट के थ्रू। ये एपेडा इशू करता है डीजीएफटी के गाइडलाइंस के अंडर और ये क्लियरली बताता है कि तुम कितनी क्वांटिटी बासमती राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आरसीएसी नहीं है तो तुम लीगल तरीके से बासमती राइस एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। इसको ऐसे समझो जैसे एक ट्रेन टिकट जिसमें रिजर्व्ड सीट लिखी होती है। तुम तभी ट्रैवल कर सकते हो जब तुम्हारे पास टिकट हो और तुम वही सीट ऑक्यूपाई कर सकते हो जो उसमें लिखी है। वैसे ही आरसीएसी तुम्हें एक फिक्स्ड एक्सपोर्ट कोटा अलोकेट करता है। सिर्फ 2023-24 में ही एपेडा ने लगभग 50,000 आरसीएसीज इशू किए जो टोटल 6 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास बासमती राइस कवर करते थे, जिनका वैल्यू $7 बिलियन से ज्यादा था। पीनट्स के केस में कहानी थोड़ी अलग है। सोचो तुम्हारा एक यूरोपियन बायर पीनट्स ऑर्डर करता है। यूरोप के बायर्स फूड सेफ्टी और क्वालिटी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उन्हें प्रूफ चाहिए होता है कि पीनट्स सेफ हैं, स्पेशली एफ्लाटॉक्सिन्स जैसे टॉक्सिन्स से फ्री। यहां तुम्हें चाहिए होता है सीओई यानी सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट। ये एपेडा तभी इशू करता है जब वो तुम्हारे कंसाइनमेंट को इंस्पेक्ट करके श्योर हो जाता है कि वो सारे क्वालिटी, सेफ्टी और फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। अगर सीओई नहीं है तो पीनट्स एक्सपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इसको डॉक्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे समझो। जैसे एक स्टूडेंट को स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वैसे ही पीनट कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट होने के लिए सीओई चाहिए। सिर्फ 2023-24 में ही एपेडा ने 34,000 से ज्यादा सीओईज इशू किए जो टोटल 7 लाख मैट्रिक टन्स के पीनट्स के लिए थे। तो एक एक्सपोर्टर की जर्नी एक क्लियर सीक्वेंस में समझ आती है। सबसे पहले आता है आईईसी जो तुम्हें इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट करने का लाइसेंस देता है। उसके बाद आता है आरसीएमसी जो तुम्हें एपेडा का मेंबर बनाता है अगर तुम उसके स्केड्यूल प्रोडक्ट्स में डील करते हो। अगर तुम बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हो तो तुम्हें आरसीएसी भी लेना पड़ता है जो तुम्हें कोटा अलोकेट करता है। अगर तुम पीनट्स एक्सपोर्ट करते हो तो तुम्हें सीओई लेना पड़ता है जो क्वालिटी का अश्योरेंस देता है। सिंपल शब्दों में कहें तो आईईसी तुम्हारा पासपोर्ट है, आरसीएमसी तुम्हारा मेंबरशिप कार्ड है, आरसीएसी तुम्हारा रिजर्व टिकट है और सीओई तुम्हारा फिटनेस सर्टिफिकेट है। ये सभी मिलकर एंश्योर करते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चरल और फूड एक्सपोर्ट्स रेगुलेटेड, सेफ और ग्लोबल मार्केट्स में ट्रस्टेड बने रहें।